रियल स्टेट सेक्टर ज़मीन बोस हो चुका है। प्रॉपर्टी की कीमतें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बायर्स मौजूद नहीं है। पूरी तफसीलात क्या हैं, मार्केट दुबई की अब कितने साल बाद उठेगी, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बहरिया टाउन कराची से मेरी आपके साथ मुलाकात हो रही है। मैं अली रज़ा हूँ। आज बहरिया टाउन पर नहीं बल्कि दुबई रियल स्टेट पर बात करेंगे। दुबई में जो ईरान और अमरीकी जंग की वजह से नुकसानात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दुबई के जो शेख हैं वो भी अब रोने धोने पर आ गए हैं। वहाँ रियल स्टेट सेक्टर ज़मीन बोस हो चुका है। प्रॉपर्टी की कीमतें बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, बायर्स मौजूद नहीं है। पूरी तफसीलात क्या हैं, मार्केट दुबई की अब कितने साल बाद उठेगी, इस पर आज तफसील से बात करेंगे। जी नाज़रीन, तकरीबन पिछले 8 रोज़ से आप देख रहे हैं कि मुसलसल जो जंग है वो जारी है ईरान, इसराइल और अमेरिका के, जिससे जितने खलीजी ममालिक हैं उस पर बड़ा गहरा असर पड़ा है। और मैं दुबई की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुबई एक आलमी मंडी है रियल स्टेट की, यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा रियल स्टेट का जो काम है वो दुबई में बेहतरीन होता है। और ये काम पिछले अरसे से बड़ा बेहतरीन चल रहा था। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और डेवलपर्स ने दुबई में कदम रखा और वहाँ पर रियल स्टेट काम किया, डिलीवर किया। दुबई में जो रेशो ऑफ रिटर्न है वो सबसे अच्छी है। टैक्स फ्री कंट्री है, तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ उसको सिक्योर समझते हैं। फिर आपको पता है कि दुबई में ट्रेड डॉलर्स में होती है और बाकी जो शहर हैं या जो ममालिक हैं वहाँ पे डिफरेंट करेंसीज हैं, तो करेंसी एक्सचेंज में भी लोगों को नुकसान होता है। तो वो लोग जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं या दुनिया के किसी भी हिस्से से, वो लोग अब दुबई में पैसे लगा चुके, अपार्टमेंट्स, विलाज, फिर शॉप्स, कमर्शियल आउटलेट्स, पेंट हाउसेस, बेतहाशा बाइंग हुई है पिछले 1.5 से 2 सालों में। लेकिन ये बाइंग को रोका है इस ईरान और इसराइल ने जो हमले किए हैं ईरान पर, और ईरान ने फिर जवाबन जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद थे उसको निशाना बनाया। उसमें कतर, बहरीन, दोहा, दुबई और फिर इसराइल के बड़े बड़े बुर्ज हिलाए हैं ईरान ने। अब मामला ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो लास्ट वीडियो में हम पे गुस्सा हो रहे थे कि दुबई में सब नॉर्मल है। मैं 2 ही बातें उस वक्त भी की थी, अब करता हूँ। क्या मुमकिन है कि पाम जुमेरा के पास कोई अटैक हो और आप बोलें कि सब नॉर्मल है, कुछ पैनिक नहीं है? ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं है कि वहाँ इन्वेस्ट करने वाले भी वही लोग हैं जो हम में से हैं, जो दूसरे ममालिक के भी आम लोग हैं। आप कह लें कि बेटर अर्निंग्स वाले लोग हैं, लेकिन उनकी सोच, उनका माइंडसेट यही है। इन्वेस्टर्स का एक ही माइंडसेट होता है, पैसा कमाना, पैसे से पैसे को जनरेट करना। और इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी से घबराता है, भागता है। इस वक्त दुबई में जितनी अनसर्टेनिटी है शायद पाकिस्तान में भी ना हो। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई जंग की सूरत हाल नहीं है। यहाँ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, जो कि बड़ी कह लें कि जिसका बड़ा गहरा असर पड़ता है तमाम तरह की महंगाई पर। लेकिन रियल स्टेट सेक्टर में जो झटका दुबई में लगा है, सोचें दुबई में जो फ़्लाइट्स हैं वो मुतासर हुई हैं और कितने दिन मुतासर रही हैं। ये मैं किसी से पूछ नहीं रहा, ये मेरे वहाँ जो दोस्त मौजूद हैं, मेरे भाई हैं, मैं उनसे इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि भाई यहाँ पर बहुत अनसर्टेनिटी है। जो चीज़ 10 करोड़ की थी आज वो उसका कोई बायर 3 करोड़ रुपए का नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि उसकी कीमत कल को बढ़ेगी नहीं या आज नहीं है। भाई इस वक्त अनसर्टेनिटी है। हम लम्हे मौजूद की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि 2026 में मार्च के महीने में उसकी वैल्यू कोई उसकी आप कह लें कि असेसमेंट नहीं है, क्योंकि बायर मौजूद नहीं है। भाई बायर कैसे कोई चीज़ ख़रीद सकता है? और मैं आपको एक बात बताऊं, दुबई के रियल स्टेट सेक्टर के बारे में जो हमारे सीनियर्स हैं, जिनसे हम भी सीखते हैं, हमने उनसे यही सीखा है, पूछा है, देखा है कि दुबई की मार्केट जब चलती है तो लंबा चलती है, लेकिन
जब दुबई में रियल स्टेट सेक्टर बैठता है ना, फिर एक एक दो दो साल आवाज़ नहीं आती रियल स्टेट वालों की, जो कि अच्छी बात है या बुरी बात है ये तो हम बात की बात है। लेकिन इस वक्त दुबई में जो सूरत हाल है रियल स्टेट की, कंस्ट्रक्शन की, बड़े बड़े डेवलपर्स इस वक्त सर जोड़ कर बैठ गए हैं कि अब करना क्या है, क्योंकि लाखों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट दुबई में हुई है। दुबई का रियल स्टेट सेक्टर आसमान से बातें कर रहा था, लेकिन अब कीमतें ज़मीन पर हैं, सरमायाकार परेशान हैं, ख़रीदार गायब हैं, मुश्किलें ही मुश्किलें हैं डेवलपर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ ममालिक से वहाँ पे गए थे रियल स्टेट का काम करने, अब उनको रियल स्टेट में मुश्किलात आना शुरू हुई हैं। और मैं एक बात और बता दूँ, रियल स्टेट जो दुबई है, दुबई एक आप कह लें कि इंटरनेशनल वो है, प्लेस है, वहाँ पे हर वक्त आना जाना लगा रहता है। मैं आपको बताऊं, आज से एक हफ़्ता हो गया है, मतवातर लोगों को दुबई की लाइफ बता रहे हैं लोग जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स हैं, रियल स्टेट भी करते हैं और बाकी काम भी, कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है, दुबई में कुछ नहीं है। तो अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप भी नॉर्मल वीडियोस करें, आपको ये क्या ज़रूरत पेश आ रही है जो है वो शाराएँ दिखाने की कि देखें सब कुछ नॉर्मल है। भाई लोगों ने जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे, जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से आएंगे, जो जो उनके कारोबार हैं या जो जो सिस्टम है वहाँ तो वो जाएंगे। हम तो एक बात कर रहे हैं कि रियल स्टेट सेक्टर बुरी तरह मुतासर हुआ है दुबई में, और ये सिलसिला रुका नहीं है, ये सिलसिला आगे जाएगा। आप लोग अगर दुबई में सरमायाकारी करने जा रहे हैं तो आपने अभी बहुत ज़्यादा सोचना है। आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिस जगह से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मेरी नेक तमन्नाएं हैं उन लोगों के लिए जो वहाँ काम कर रहे हैं, जो वहाँ डेवलपर्स हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। हम किसी भी भाई या किसी काम करने वाले के थोड़ा ख़िलाफ़ हैं, या आज से पहले आपने हमारी कोई वीडियो देखी है जो दुबई के ख़िलाफ़ हो, हक़ में हो, हिमायत में हो। एक न्यूट्रल बात हमेशा की है, लेकिन मैं आपको सिनेरियोज़ बता रहा हूँ। भाई पाम जुमेरा हो, फिर बुर्ज खलीफा हो, इसके आसपास 2-2 4-4 किलोमीटर के फासले पे अटैक्स आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी दुबई में कीमतों पे कोई फ़र्क नहीं आया। मतलब बड़ी बेबुनियाद बात है, बड़ी बेबुनियाद बात है। फिर अब सवाल ये है कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अभी इस लम्हे तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको कुछ चीज़ें कोड़ियों के दाम मिलेंगी, यानी कह लें कि 10 रुपये वाली चीज़ हो सकता है आपको 4 रुपये में मिले, 5 रुपये में मिले, क्योंकि कुछ कमज़ोर दिल के मालिक भी तो इन्वेस्टर्स हैं जो इस वक्त निकल रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं, मैं नंबर कोड नहीं कर सकता क्योंकि एग्जैक्ट मेरे पास नंबर नहीं है। बहुत सारे ब्रिटिश दुबई छोड़ के रफू चक्कर हैं, अपने लंदन में, यूके में चले गए हैं। कई ममालिक से आने वाले लोग इस वक्त सेफ प्लेसेस पे मूव कर चुके हैं, चूँकि दुबई थोड़ी बताएगा, वो कोई पाकिस्तान थोड़ी है कि जहाँ नेगेटिव चीज़ भी बताई जाए। वहाँ तो सब पॉजिटिव दिखाया जाता है, बट दर हकीकत पॉजिटिव है नहीं। अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे वहाँ काम करने वालों के लिए, रियल स्टेट सेक्टर के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान से होंगे जिनका जो है वो फ़िक्र मुआश दुबई रियल स्टेट है, कंस्ट्रक्शन है, डेवलपमेंट है, मार्केटिंग है। लेकिन हकीकत क्या है वो मैंने आपको आगाह की है। आप अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो रियल स्टेट सेक्टर कर रहे हैं उनसे हमारी वीडियो शेयर करें, जो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उन तक हमारी वीडियो पहुंचाएं कि खुदारा अभी रियल स्टेट सेक्टर दुबई में पैसे ना लगाएं, उनके पैसे अभी ख़तरे में हैं, क्योंकि जंग का ख़तरा टला नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रंप की स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और वो क्या करने जा रहा है ईरान के साथ, वो उन्होंने अपनी लास्ट स्पीच में जो पार्लियामेंटेरियंस के साथ की थी उसमें वाज़े बताया। ये थी आज की हमारी एक अहम वीडियो। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।